विधानसभा क्षेत्र को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपने अपने जन समर्थकों के साथ चर्चा में जुटी हुई है। उसी कड़ी में दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर हेरिटेज पब्लिक स्कूल में जनसुराज के विधानसभा के संभावित जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्वराज पार्टी में विधानसभा चुनाव की तैयारी और प्रत्याशी चयन को लेकर की गई बैठक। सभी संभावित प्रत्याशी पर प्राथमिक स्वास्थ्य सदस्य एवं संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से हुई चर्चा। हायाघाट जनसुराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेकर राज्य की सभी विधानसभा में संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज रविवार को दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के आनंदपुर स्थित अशोक पेपर मिल के समीप हेरिटेज इंग्लिश स्कूल प्रांगण में जनसुराज के सभी संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों एवं संभावित प्रत्याशी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक राज्य मुख्यालय स्तर से नियुक्ति पर्यवेक्षक की निगरानी में संपन्न हुई। यह बैठक जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं पर्यवेक्षक प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव मनोज झा की निगरानी में बैठक संपन्न हुई। आज की बैठक को विधानसभा को संभावित प्रत्याशी से संबोधित किया, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर सुभान, प्रतिभा सिंह, विपिन भास्कर शामिल रहे। सभी ने अपने उम्मीदवारी की समर्थन में अपने बातें कही। इस दौरान जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संगठन महामंत्री और जिला चुनाव अभियान समिति के संयोजक के साथ ही सभी संबंधित प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल रहे। उम्मीदवार की बातें सुनने के बाद संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों ने अपनी राय बंद लिफाफे में मौजूद पर्यवेक्षकों को सौंपी। राज्य मुख्यालय स्तर से नियुक्ति पर्यवेक्षक इन संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों की राय के आधार पर अपनी रिपोर्ट पार्टी के नेतृत्व में सौंपेंगे। यह कार्यक्रम 3 से 8 अक्टूबर तक बिहार के सभी विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। इसे सबसे पहले सभी विधानसभा में प्रत्याशी चयन को लेकर 2 स्तरों पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की राय ली गई है। अब पार्टी विधानसभा स्तर अपने संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों से राय लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद रहे जनसुराज के नेता। इस कार्यक्रम सम्मेलन में जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर, पर्यवेक्षक मोहम्मद सुरेंद्र मोहन यादव और मनोज झा, संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सुमान, प्रतिभा सिंह, विपिन भास्कर के साथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया यहाँ कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम यहाँ संतुष्ट नहीं हैं। दिक्कत ये ही है कि जिसमें भी यहाँ पर रखा गया पार्टी की ओर से कि कितना आदमी चाह रहे हैं, तो एक ही आदमी 50-50 पर मार दिया है। ठीक, तो कैसे? अब ये कहना मुश्किल है। हमरा ही आदमी से तो साक्ष्य अगर पार्टी के द्वारा साक्ष्य मांगा जाए तो आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं। ये है प्रतिभा देवी का आदमी से। कितने लोग ऐसे हैं जो किए हैं? ये उनका जितना भी आदमी थे सब किए। हम लोग रह गए ऐसी ही लमसम सर। तो आपके समर्थक कम आए थे? जी कम थे, और हमारा समर्थक ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, तो क्यों करेंगे मैंने ऐसा काम। जब अभी से ऐसा होगा तो बाद में कुछ और हो सकता है। पार्टी की तरफ से ये संदेश दिया गया था कि यहाँ पे पार्टी चुनाव भी होगा? नहीं, ये संदेश हम लोग को नहीं दिया गया था। हम लोग को बुलाया गया था कि आप लोग जितना सदस्य हैं, विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो लोग आइए, जनता को लेके आइए, जनसुराजी आदमी सबको लेके आइए। आप लोग चैनल के माध्यम से पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? चैनल से माध्यम से पार्टी से कहना चाहेंगे, जिस चैनल से आप लोग हैं उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं, श्रोता लोगों को। और मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद सुभान, जिला परिषद बहेड़ी, और विधानसभा बेनीपुर है, लेकिन हम हायाघाट 84 से फर्स्ट में मेरा ही नाम है। सबसे पहले हम ही इसमें भरे थे और यहाँ के प्रत्याशी सबसे पहले हम ही थे। अभी 3 फिर आगे हैं। तो कब से आप पार्टी से जुड़े हैं?
हमको हो गया करीब 2 साल। जिस समय पद यात्रा चल रही है, जी उसी समय से हम हैं। कहाँ से हैं आप? हम बेनीपुर विधानसभा से हैं। बहेड़ी हमारा ब्लॉक हुआ और घर हुआ बघौनी पंचायत। हाया घाट से इतना प्रेम है, बेनीपुर छोड़ के हाया घाट को अपना रहे हैं, इसलिए कि कुछ जगह कास्टिंग फीलिंग भी है। तो हाया घाट में हमारा कास्ट डॉक्टर मोहम्मद सुभान नाम हुआ, तो मेरा कास्ट सब है कुछ हाया घाट में बहुत। तो अभी कास्टिंग फीलिंग पर हो रहा है बहुत सा चुनाव, तो हम सोचे यहीं से लड़ जाएं तो ठीक रहेंगे। पार्टी का निर्णय तो एक ही किसी को टिकट मिलेगा। हाँ, तो उसके बाद में क्या सौहार्द आपस में बनी रहेगी? जी सौहार्द उसमें कई देर यहाँ गुफ्तगू हुआ है, मंथन हो रहा था, क्या बात है? नहीं, गुफ्तगू ऐसा मंथन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कार्यक्रम तो हुआ, सब चीज़ बढ़िया से रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये हुआ कि जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुआ तो उसमें अनियमितता बरता गया, उसमें थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए था। वोटिंग सही से नहीं हो पाया। एक ही लोग 50-50 बैलेट पेपर लेकर के उस पर टिक लगा करके और सबमिट कर रहे हैं, तो ये वोटिंग का तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं बनता है। फिर कुछ साक्ष्य वगैरह पार्टी से मांगा जाएगा या हम चैनल वाले मांगेंगे तो दे सकते हैं? ये देखिए, साक्ष्य वगैरह तो वहाँ पे एट ए टाइम सब वहाँ पे देखते थे, जैसे ही वैसे ही अध्यक्ष महोदय से बोलने आए, हमारे जिला प्रभारी महोदय से बोलने आए सब लोग, तो कोई वहाँ पे इतना ध्यान में तो रहता नहीं है कि हम पहले साक्ष्य कुछ ले ले। पहले से प्रिपेयर्ड रहता है तभी तो साक्ष्य लेगा ना उन चीज़ों का। तो वो अपना साक्ष्य ऐसा नहीं लिए, सब लोग आकर के मतलब बोले हैं, पूरे पब्लिक बोले हैं। यहाँ पे ये दिक्कत है, जो जान भी नहीं रहे थे, सिर्फ उन्होंने ये समझ के आया कि यहाँ पे सम्मेलन है, मैं सभी संभावित प्रत्याशियों को उसमें देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन है, उसमें से मैं चुनूंगा, ये मुझे मौका मिला है। बहुत अच्छा प्रक्रिया है ये। तो वो लोग भी थोड़ा इस वजह से मायूस हुए यहाँ से कि ये चीज़ सही नहीं हुआ है। तो कौन है इसके पीछे, कुछ जानकारी है? नहीं, कौन इसके पीछे है मैं ये बता नहीं सकता। अब जो लोग भी किए हैं, ये पूरे आप जो प्रश्न किए, गुफ्तगू क्या चल रही थी इसमें, या गुफ्तगू तो चला नहीं, सब लोगों के सामने बीच में ही बात हुआ, तो उसमें ये बात निकल गई। यही बात हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। कई देर गहमा-गहमी हो रही थी आपस में? नहीं, गहमा-गहमी नहीं हुआ है। नहीं, गहमा-गहमी तो किसी तरह का नहीं हुआ। बट अगर ये चीज़ गलत है तो हम लोग देखिए बिहार बदलाव करने के लिए चले हैं, और जब ये छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ से जब हम नहीं बदल पाएंगे तो बिहार बदलाव करना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है ना। बिहार बदलाव करना बहुत बड़ी बातें हैं, और इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ही तो बदलाव हम करेंगे। और यही चीज़ वोटिंग टाइम पे भी होता है हमारे समाज में, जो जब हम यहाँ नहीं बरतेंगे तो वहाँ पे कैसे बरत सकते हैं इन चीज़ों को, कैसे बदलाव ला सकते हैं इन चीज़ों को। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है जी, समय चुनाव के समय में क्या आपकी रहेगी? देखिए, अब ये पार्टी का टिकट देना या नहीं देना, ये तो आला कमान का सारा चीज़ है। एक प्रक्रिया था, एक प्रक्रिया लिए, इसमें जहाँ जो दिक्कत आया वो मैंने बोला। अब पार्टी बहुत सारे पैदान है, उस पर निर्धारित करेगी कि टिकट किनको देना है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव में आपस में जितने संभावित प्रत्याशी हैं उनके बीच में सौहार्द बना रहेगा? हाँ ज़रूर, अगर ऐसा सब चीज़ पारदर्शिता रहेगा उस हिसाब से तो ज़रूर बना रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर विपिन भास्कर, हायाघाट विधानसभा 84 से संभावित प्रत्याशी के तौर पे जनसुराज। से है पार्टी में? पार्टी तो जब जनसुराज मुहिम शुरू हुआ था और जब प्रशांत सर आए थे, मेरे गांव के नज़दीक आए थे, वहाँ पे बोले थे क्या ये जनसुराज मुहिम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उस दिन से प्रशांत सर के साथ मैं कंधे में कंधे मिला करके मैं चल रहा हूँ, और पूरे समाज में जगाने का मैंने काम किया। हर जगह मैंने सदस्य बनाया, संस्थापक सदस्य बनाया, प्राथमिक सदस्य बनाया। जो प्रक्रियाएँ आए मैं हमेशा उस चीज़ पे मैंने खरा उतरा हूँ। आगे भी तैयार है? आगे भी हमेशा तैयार है, क्योंकि हमें बदलना है, बिहार बदलना है ना। ऐसे ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो बिहार जब हम जैसे लोग नहीं बदल पाएंगे तो कौन आएंगे, किसके भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे कि बिहार कौन आकर के बदलेंगे। इससे अच्छा मौका तो कुछ और है नहीं। बिहार यहाँ पे हायाघाट विधानसभा के जनता को या पूरे बिहार के जनता को जनसुराज से बेहतर व्यवस्था तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। सबको हमने देख ही लिया है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो। आरजेडी का नेतृत्व भी तो हम कांग्रेस के साथ में, और जदयू का नेतृत्व हमने एनडीए मतलब बीजेपी के साथ में मैंने देख ही रखा है। 35 साल से मैंने देखा है। तो अब तो बदलाव जरूरी है, ये तो जनता बोल रही है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो थी, क्या कुछ उसमें किया गया है? आप सबों का स्वागत है। जनसुराज पार्टी सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास पे विश्वास करती है। जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत ने जब पदयात्रा हो रहा था, पार्टी का संविधान लिखा जा रहा था, उसमें उन्होंने वादा किया था जनता से कि हम जनता के, आम जनता के बीच जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनसे भी हम राय ले करके
तब हम वहाँ के लोगों के जो चयनित होंगे हम उसके लिए उस विधानसभा के लिए करेंगे। तो आज विधानसभा हयाघाट की धरती पर हम लोगों ने इस सभा को किया है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंदित रहा, इसलिए कि सभी लोगों में उत्साह है कि बिहार का बदलाव चाहिए, बिहार का बदलाव निश्चित है। हम सभी जनसुराज के कार्यकर्ता मिलकर बिहार में बदलाव लाएंगे, बदहाली दूर करेंगे और जनसुराज आएगा। सारा चीज़ 5 चीज़ जो हम लोग का सिद्धांत है वो सभी फुलफिल हो जाएगा। पलायन दूर होगा, शिक्षा दुरुस्त होगा। नहीं तो आज क्या है कि आम आवाम त्रस्त है और यहाँ का कर्मचारी अफसर मस्त। ये चुनाव प्रक्रिया को कब तक डिक्लेयर किया जाएगा? बस आज ये अंतिम सम्मेलन है। अब पार्टी की ओर से आम जनता को कोई तरह का टास्क नहीं है। अब सभी लोग इस सम्मेलन के बाद कुछ ही 2 या 4 दिन में आपको आचार संहिता लगने जा रहा है, चुनावी शंखनाद होगा और चुनाव में सभी लोग चले जाएंगे। चुनाव में जनसुराज का दामन थामने वाले जनसुराज के बैग के छाप पर मोहर लगाकर बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। कैंडिडेट का कितने दिन के बाद फाइनल होगा? कैंडिडेट का फाइनल 9 तारीख को कहा गया है। 8 तारीख के पहले उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाएगा। बाद हमारे जो सूत्रधार हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने वादा किया है कि और पार्टियों के अपेक्षा मैं सबसे पहले अपना जो कैंडिडेट है उसका मैं डिक्लेयर कर दूँ। परिचय क्या हुआ आपका? मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव दरभंगा जिला चुनाव प्रभारी हूँ, जिला संयोजक हूँ और पर्यवेक्षक के रूप में आज उपस्थित हूँ। आप हायाघाट में कितने प्रत्याशी हैं? कोई हायाघाट में 4 प्रत्याशी आज हैं। चारों प्रत्याशी उपस्थित थे, वो संभावित प्रत्याशी। सबने अपना अपना जो भाषण में कहा है कि क्यों उन्हें लोग चुने, क्यों उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, तो क्या लगा इन लोगों के अनुभव को देखकर? ये सभी प्रत्याशी हायाघाट का विकास कैसे होगा, इतना दिन हायाघाट गिर भी था, लेकिन आज आप देख लीजिए हायाघाट में मिल होने के कारण भी 50 वर्षों से यहाँ मिल पड़ा हुआ है, लेकिन मिल को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक ही शर्त है, जो जनसुराज की सरकार आएगी, ये विधायक सब वादा किए हैं, जो हायाघाट का जितना भी विकास होगा हम लोग से संभव होगा, उसकी आवाज़ विधानसभा में जो भी जीत के जाएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा वो हायाघाट की आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट के विकास की आवाज़ उठाएंगे और हायाघाट के जनताओं की आवाज़ उठाएंगे। हायाघाट के भ्रष्टाचारियों का जो शासन है उसका आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट की स्वास्थ्य की आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट के विकास का जितना भी पैमाना है वो लोग उठाएंगे। लगातार देखा जा रहा है कि महागठबंधन से, एनडीए से आपके दल में लोग जुड़ रहे हैं नेता। एक उनके मन में उत्सुकता होगी कि हमें टिकट मिलेगा, तो ये माना जाए ये चुनावी प्रक्रिया के बाद में वो जो बाहरी दल से आते हैं उनको हर दल में जगह मिलता है, तो वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बोले हैं कि हम लोग जमीनी कार्यकर्ता वाले को टिकट देंगे और बाहर से कोई भी आयातित आएंगे हम लोग उनको टिकट नहीं देंगे। ये जनसुराज के सूत्रधार ने अपने वादा किए थे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार झा है, मैं जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ और दरभंगा का पर्यवेक्षक भी। क्या लग रहा है किसी एक टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है, तो उसके बाद में मतभेद कुछ ऐसा हो सकता है? कोई मतभेद नहीं रहेगा, आपसी देखते हैं ना, हम लोग संकल्प दिलवा दिए हैं, जिस किसी को आला कमान ने टिकट देगा और हम सभी मिल के उसको जिताएंगे। जिता के बिहार को परिवर्तन करने के लिए एमएलए की जरूरत नहीं है, जो सभी आदमी चुनाव के परिवर्तन के लिए हम लोग जिसको टिकट हमारा आला कमान देंगे हम लोग। चुनाव के समय में अगर ऐसे कोई प्रत्याशी करते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो फिर पार्टी का क्या निर्णय होगा? क्या बोले? चुनाव के समय में टिकट जिनको नहीं मिलेगा, जो प्रत्याशी को अगर ऐसे देखेंगे एक दूसरे को, तो उस समय पार्टी का क्या निर्णय होगा? एक दूसरे को हमको तो उम्मीद नहीं लगता है देखेंगे, लेकिन देखेंगे तो पार्टी का कड़ा रुख भी होगा और हम लोग उनको जनसुराज से निकालने का। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार झा है, मैं जिला का पर्यवेक्षक हूँ।
जी मैडम, आज चुनाव की प्रक्रिया जो प्रत्याशी चयन का है वो पूरा हो गया, कितना संतुष्ट है और पार्टी का निर्णय होगा उसको कैसे देख रही है? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हमने शपथ ली है तो शपथ को निभाएंगे और आज का जो भी चुनावी प्रक्रिया है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया है और बाकी तो जब डब्बा खुलता है उसके बाद पता चलता है कि ऊपर आला कमान के नेतृत्व किसको देते हैं करने के लिए। कई प्रत्याशी साथ में गुफ्तगू हो रहा था, कुछ नाराजगी दिखी जा रही है। कई देखिए, उनको अपने आप से नाराज़गी होनी चाहिए, पार्टी से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो मापदंड है उसमें तो हम सबको खड़ा उतरना है। अगर हमें लोगों को लेके आना है तो हमें लोगों को लेके आना चाहिए। हमें वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेनी है तो वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेनी चाहिए। अगर हमको शपथ लेना है तो शपथ लेना चाहिए। के द्वारा एक ही किसी को टिकट मिलना है, किसी तो उस दरमियान क्या आपस में सौहार्द बने रहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसको भी मिलेगा हम खासकर हम अपनी बात कह सकते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे। जिस तरह की मदद हो सकती है हम जरूर करेंगे।